आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो राजनीति इस प्रकार गर्माती है कि यहाँ पर कुछ भी होता है तो तमाम विपक्षी दलों के नेता जो है जो पक्ष के कटघरे में रखते हैं और सवाल पूछते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो गया। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से कटघरे में जो है विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार को रख रहे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। अब हमने उम्मीद की थी कि यहाँ पर एक स्थायी व स्थिर सरकार होगी, लेकिन यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं एडवाइजरी काउंसिल के। अब एडवाइजरी काउंसिल बदलाव लाएगी वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर राशिद चौधरी मेरे साथ और इनसे जानेंगे क्या ये उम्मीद थी कि चुनाव नहीं होंगे और एडवाइजरी काउंसिल कहाँ पर इसका जिक्र हुआ था और कब हुआ था, कोई नहीं जानता। राशिद जी, क्या लगता है एडवाइजरी काउंसिल लेकिन चुनाव नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट भी ऐसे, ये आधी रात को एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनका हर काम आधी रात को होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप हद देखिए कि 4G का कम से कम 8 बार ऑफिशियल ऑर्डर निकाल चुका है और ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे कौन करता है, क्यों करता है। मुझे लगता है मोदी जी के दफ्तर से, अमित शाह जी के दफ्तर से कोई ऐसा ही रात में कहीं से कोई ऑर्डर, कोई सूचना आई है जो सब लोगों के बीच थी। बट ये सूचना अच्छी आई, वक्त पे निकल गई बाहर, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा तय किया हुआ था। और बाहर निकली तो जो कांग्रेस पार्टी का दबाव पड़ा है, जो बाकी लोगों का, जम्मू के बाकी लोगों का दबाव पड़ा है, कश्मीर के लोगों का दबाव पड़ा है कि ऐसा दिया आपने, 4G का डाका डाल दिया आपने, हमारे रोजगार का डाका डाल दिया आपने, हमें 50,000 नौकरियां देने का वादा करके हमको लूट लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये एक और जो डेमोक्रेसी पे डाका है, ये प्रदेश तो बन ये चुका नहीं है। हो पाएगा। राष्ट्रीय केंद्र का दबदबा है, होम मिनिस्ट्री का अधीन पूरा मामला रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें कितनी उम्मीद थी चुनाव की और कितनी उम्मीद अभी धरी की धरी रह गई है। हमेशा से भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं को कटघरे में रखती थी कि इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने ये किया। अब एडवाइजरी काउंसिल्स को क्या कटघरे में रखी? देखिए, ये है कि मैं वही बता रहा था कि ये जो है टाइमली, मुझे लगता है सूचना आ गई, जो इन्होंने तय किया था वो हो नहीं पाएगा, वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि जितना लोगों का प्रेशर चला गया है, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा, सब लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया ने बहुत अच्छे से इसको रिजेक्ट किया है। तो आई थिंक बीजेपी इसको रिजेक्ट कर देगी, बीजेपी नहीं कर पाएगी। और जो इनका सबसे बड़ा बीजेपी का हाल ये है, जो स्टेट यूनिट है उसकी कोई दिल्ली में सुनता नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग। और वो ये खुद भी बोल चुके हैं और इनकी एफिशिएंसी लोगों ने देख ली हुई है। और जो सेंट्रल हाई कमांड है, मोदी जी और अमित शाह जी, उनका हाल ये है कि जैसे बुढ़िया होती है जिसकी आंखें दिखाई नहीं दे रहा होता, वो इस तरह से कश्मीर को ले रहे हैं। कभी अल्ताफ बुखारी साहब आवाज़ लगाते हैं मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, मुझे बना दो, कभी कोई और लगा देता है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये पार्टी वो पार्टी, और वो बुढ़िया कहती है हाँ बेटा तुम ले लो, तुम बना दो। तो ये कब तक चलेगा? भाजपा कहती थी हमारा मुख्यमंत्री, भाजपा के तमाम नेता रैलियों में ये कह चुके हैं कि हमारा मुख्यमंत्री आएगा। अब ये वो तो दगा हो गई ना, एक धोखा हो गया सेंट्रल की भाजपा और यहाँ की भाजपा में। देखिए, यहाँ की भाजपा है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हार्डली एग्जिस्ट एनीवेयर। वो एक छलावा था जो मोदी जी के नाम पे हो गया और इनको वोट मिल गया और ये समझते हैं, ऐसा होगा भी नहीं। जो जहाँ तक सेंट्रल लीडरशिप का सवाल है तो वहाँ भी मोदी जी और अमित शाह जी एग्जिस्ट करते, बाकी भाजपा है कहाँ? भाजपा बहुत देर 2014 के पहले एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद ये नामों की चुनाव तो जीते गए हैं। तो चुनाव जीतना और किसी संगठन का एग्जिस्टेंस होना, एक सिस्टम का एग्जिस्ट करना, ये दो अलग अलग पहलू हैं। और जो हम जिस मोड में उस पार्टी को देखते हैं वो उसमें डिक्टेटरशिप है, उसमें वन मैन शो टेंडेंसीज जो वो आ चुकी हैं, नार्सिज्म जिसको कह सकते हैं आप, वो उस पार्टी के टॉप लीडरशिप में है। वो किसी की बात नहीं सुनते, आधी रात को फैसला करते हैं। ये फैसला भी कहीं हुआ होगा तो अच्छी बात यह है कि मीडिया ने इसको पिकअप कर लिया, लोगों ने पिकअप कर लिया, और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, मीडिया ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एंड आई एम डेम श्योर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता कि कोई एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो। और अगर हुआ तो ये पूरे कंट्री की डेमोक्रेसी पे, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा
ब्लॉट होगा। विपक्षी दलों के नेताओं में नाम करूं तो पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आजकल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व कैसे दे सकते हैं जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसका पॉलिटिकल करियर उस प्रकार नहीं है। जब पीडीपी के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो कोलिशन तोड़ी गई और कहा गया हमारी सोच नहीं मिल रही है, लेकिन वही पीडीपी से टूटकर अल्ताफ बुखारी जब अपनी पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आती है, वो तमाम दलों को तो भाजपा कटघरे में रख रही थी। अब वो तमाम नेता एक बैनर के तले आए हैं, अब कोई सवाल नहीं उठा रहा है। देखिए, भाजपा ने वो अपनी बी टीम बनाई क्योंकि भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। बी टीम इसलिए बनाई कि जो जो जहां जहां लोग करप्ट किसी मामलों में मुलव्विस थे उन सबको अंडर प्रेशर किया एजेंसीज यूज करके, भैया नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं आओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और सब लोग जो पावर के ओरिएंटेड थे, पावर ओरिएंटेड जिनकी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया। और वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब बीजेपी चाहती है कि वहाँ पावर जो है उनके थ्रू डेलीगेट किया जाए और उनको सर लेन देन की बात है आपस की उनकी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत आक्रोश है कश्मीर की जनता में। और जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इसमें काफी असर्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर को सब लोगों को अवेयर किया जाए, ऐसा ना हो। और मीडिया का इसमें सराहनीय रोल है, नेशनल चैनल्स ने ये स्टोरी ब्रेक कर दी टाइम। तो मुझे लगता है ये इनका जो षड्यंत्र रच रहे थे डेमोक्रेसी के साथ, ये षड्यंत्र रुक जाएगा क्योंकि कल से जो 24 घंटे में प्रेशर बिल्डअप हुआ है, मुझे लगता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह में इतना दम है कि ऐसी बड़ी गलती भी रातों रात बदला गया था। देखिए, वो भी बदला गया पर वो धोखा, बीजेपी का नाम दूसरा नाम झूठ और धोखा है। उस डोमिसाइल में आप देखिए क्या है जो बदल गया है। हमारे जो सबसे बड़ा नुकसान, हमें 370 से बड़ा नुकसान डोमिसाइल लॉ से हुआ। और डोमिसाइल लॉ मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जो बदला है, जो कराया है, वो पर्सनल वेंडेटा है जम्मू के लोगों के खिलाफ। मुझे लगता है या तो अमित शाह जी को या मोदी जी को कभी आए होंगे यहाँ तो किसी ने खाना प्रॉपरली, शायद कोई कमी रह गई हमारी जम्मू की लोगों की सेवा में या कश्मीर के लोगों की सेवा में, तो कोई पर्सनल जाती जिद हो वो निकाली है। वरना अगर सपोज डोमिसाइल लॉ लाना है तो जो स्टेट सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट बना है जिन लोगों के पास है, सपोज उनको दोबारा लाइन में लाने की क्या जरूरत है। ये तो यही है कि ईगो आ गई, पर्सनल ईगो है, पर्सनल वेंडेटा है, पर्सनल वेंजेंस है, रिवेंज है। कह रहे हैं कि हम डिस्प्लेस्ड की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं, हम उन तमाम तबकों को छूने की बात कर रहे हैं जो वंचित रह गए थे समाज में। पिछली सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की हो, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन भाजपा ने सोचा। कौन रोक रहा है, किसने नहीं सोचा है? सब लोग चाहते थे, सब लोग चाहते हैं और होगा, हम वेलकम करते। बट थिंग इज रोहानी, आपको, मुझे को या किसी और को, या जो सुनने वाला मेरा भाई है, बहन है, उसको उसका स्टेट सब्जेक्ट क्या फिर से जाकर के 4 दिन 5 दिन ये बाबू राज, इंस्पेक्टर राज, फिर से पटवारी, तहसीलदार और डीसी के ऑफिस में हमें खड़ा कर देने का किसको अधिकार है? ये तभी होता है जब को किसी को पर्सनल वेंडेटा हो और कोई रंजिश सोची हो। जो मुझे लगता है अमित शाह जी के जो है विचार हमारे मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के मतलब, जम्मू के खास करके लोगों के मतलब ठीक नहीं है। और बीजेपी ऐसे ही ब्लंडर, मोन्यूमेंटल ब्लंडर जिनको कह सकते हैं, वॉल्यूमिनस ब्लंडर जो है वो करते जा रही है। मगर एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं है, खासकर बीजेपी को भूल जाइए, अमित शाह और मोदी जी में, कि अब वो ये वाला ब्लंडर करके दिखाएं। क्योंकि उसके लिए बधाई के पात्र है मीडिया, जिन्होंने राइट टाइम पर स्टोरी ब्रेक कर दी, और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्विटर पे, फेसबुक पे नकार रही है, भाजपा नकार रही है। यहाँ की भाजपा अशोक कोल का बयान आया, हम नकार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग इनको पूछता कौन है, इनको पूछता कौन है? जो जहां से नकारना चाहिए 24 घंटे में ट्विटर, फेसबुक, सारी मीडिया, सारा देश हिल गया, मगर वहां से तो कोई अभी स्टेटमेंट नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम मिनिस्टर से अभी तक, as my knowledge is concerned, just half an hour before I checked the Home Minister's website, there was not even mention of anything. So हम कैसे मान सकते हैं? So ये बना नहीं रहे, कहीं और से बनता है सारा सिस्टम। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई तो क्या इनको पूछा गया था? जब इनको सरकार गिरा दी तो इनको पूछा गया था? So ऐसा है नहीं, षड्यंत्र पक्का है, इनकी चाल पक्का है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडवाइजरी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव क्या मायने आप समझते हैं? एक तरफ से जनता के चुने नुमाइंदे और एक तरफ से कुछ ऐसे लोग जो फेवरेटिज्म की तरह से देखे जा रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी प्रधानमंत्री से भी मिलाते हैं, गृह मंत्री से भी मिलाते हैं, और सीधे तौर पर विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमें तो मुलाकात का समय नहीं मिला है। रातों रात एक राजनीतिक दल का गठन होता है, वो सबसे मुलाकात करते हैं और यहाँ पर एक नया इतिहास रचने जा रहे एडवाइजरी काउंसिल। आज तक बात नहीं हुई, अब होने वाली। देखिए, ये एडवाइजरी काउंसिल जो वाला जो मामला है और ये पॉलिटिकल पार्टी बनने वाला नहीं, ये गिव एंड टेक है। ये सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग रूल्ड बाय अ रिलीजियसली करप्ट regime, be it
द प्रीवियस गवर्नर्स एंड बिफोर दैट द गवर्नमेंट एंड जो अब है सिस्टम, अब तो फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है। अब तो जो ब्यूरोक्रेसी जिस पे चेक नहीं है, और ये इंस्पेक्टर और पटवारी राज में हमें खड़ा किया हुआ है। और आप कोविड की बात कर लीजिए, तो कोविड में क्वारंटाइन सेंटर्स, पिकेट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स, फूड सप्लाई, बिल्डिंग हायरिंग, क्वारंटाइन बनाना, ये एक अपने आप में मीडिया को मैं पढ़ता रहता हूँ, अपने आप में एक बड़ा स्कैम चल रहा है। करोड़ों रुपए का स्कैम चल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार को पता नहीं कहाँ क्या होना क्या नहीं है, पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। सो करप्शन एट रैम्पेंट है, उसको इस लेवल पे बढ़ा दिया है बीजेपी ने जिसका सोचना मुश्किल है। और उसी डायरेक्शन में ये पार्टी नहीं बनी और ये सब कुछ हुआ, और किस किस तरह से हुआ, बिकॉज मोदी जी का एजेंडा है कि अपने जो कॉलोनीज हैं उनको कश्मीर में स्टेब्लिश किया जाए, उनको जगह बेची जाए जम्मू में, उनको इंडस्ट्रीज में पुश किया जाए, मगर वो करने नहीं वाले। मैं पूछता हूँ, कहने लिए मुकेश अंबानी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि इतने 1000 करोड़ लद्दाख में आ जाएगा, इतना 1000 करोड़ जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, उसमें से कोई 100 करोड़ भी आ गया क्या? नहीं आया। एक और जब मोदी जी के मित्र हैं जो यूएई में वांटेड हैं और भाग के इंडिया आ गए, उन्होंने कहा था 10,000 करोड़ रुपए का मैं निवेश कर रहा हूँ, अभी तक सिंगल 1 करोड़ रुपए का निवेश नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें जो है किसी और प्रकार से होती हैं, कुछ और चाहते हैं, कुछ और करने चाहते हैं। मलिक साहब की नाक के नीचे वो कहते हैं मैं सच बोलता था, सब कुछ होता था, इतने बड़े स्कैम हो गए और जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव हो गया और जे.एंड.के बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उस पर उनका क्या रोल रहा? सो दीज आर नॉट ट्रस्ट वर्दी पीपल, बट होप ये है, उम्मीद ये है कि इनको, मुझे लगता है कि कुछ कुछ लेसन आ रहा है, कुछ सबक मिल रहा है, और अगर वो मिल गया तो ये संभव नहीं है कि ये एडवाइजरी काउंसिल बन सके। लोग जाग चुके हैं, लोग इसको नकार रहे हैं जिस प्रकार से, आई थिंक, क्योंकि जम्मू के कश्मीर के युवाओं के पास कुछ बचा नहीं है, रोजगार खत्म कर दिए हैं, कोई भी सेक्टर जो है वो इसको बंद पड़ा है। पहले ही हम खराब थे, अभी कोरोना से और हमारी तबाही हो गई। हमारे पास इंडस्ट्री, सब लोग कहते हैं, और जम्मू के लोगों को एक झूठ बोला गया था कि यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आता कि 370 है, ऐसा है वैसा है। भाई 1700 यूनिट इंडस्ट्रीज यहाँ लग गया, वो 370 होते हुए लग गया, और अब कितना लगना। हकीकत बात ये है, द मैटर ऑफ द फैक्ट रिमेंस कि हम इंडिया के लास्ट स्टेट हैं, और बॉर्डर अब यहाँ से पाकिस्तान और चाइना के साथ जाता है। अगर हम माल बचाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो पहली बात तो रॉ मटेरियल यहाँ रहना है, और दूसरी बात फिर यहाँ से हमको रेस्ट ऑफ द इंडिया को सप्लाई करना है। तो जहां हम सप्लाई कर सकते हैं उन देशों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, वी कांट डू बिजनेस बिकॉज दे आर डेंजरस कंट्रीज। जहां हमें वापस भेजना है माल, वो बारह किसको खाता है, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को बात खाता है? कौन कुछ अपना था, गवर्नमेंट सेक्टर था, और चीजें थी, वो भी इस सरकार ने तहस नहस कर दिया है। सो जम्मू का युवा जो है, कश्मीर का युवा खरोश में है, और मुझे मेरी प्रार्थना भी है, और मुझे लगता है आज सुबह से कि अमित शाह जी को कुछ अकल आ गई है, और ये ऐसा नहीं होगा। चलिए, साफ तौर पर राशिद जी का कहना है कि घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अमल कब होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस प्रकार भी हो सके बहुत सी घोषणाएं हो, और ये भी उसी कड़ी के साथ ये जोड़ रहे हैं कि कहा तो जा रहा है, लेकिन जब होगा तब देखेंगे, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि जनता इस बार ये होने, जनता भी समझ चुकी है कि भाजपा क्या चाहती है। और जहां तक भी देखा जाए, यहाँ की केंद्र शासित प्रदेश की भाजपा व सेंटर की भाजपा के तालमेल में काफ़ी कमी दिख रही है। आपने डोमिसाइल का मुद्दा देखा, और एडवाइजरी काउंसिल विभाग के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।